जंगी महाज पर बुरी तरह नाकामी के बाद भारत खेल के मैदान से भी भाग गया। एशिया कप खेलने और मेज़बानी करने से भी इनकार। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान से कशीदगी के बायस भारत ने इवेंट ना खेलने का फैसला किया। एशिया कप और विमेन इमर्जिंग एशिया कप से दस्तबरदारी का फैसला किया गया। एशिया कप का इनेकाद सितंबर में, भारत और विमेन इमर्जिंग एशिया कप जून में श्रीलंका में शेड्यूल्ड है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी हैं। BCCI एहलकार के मुताबिक भारतीय टीम ऐसा टूर्नामेंट नहीं खेल सकती जिसके सरबराह पाकिस्तान के वजीर हैं। विमेन कप से दस्तबरदारी का ACC को ज़बानी बता दिया है। बाकी शेड्यूल्ड इवेंट्स को भी रोक दिया गया है। हुकूमत के साथ राब्ते में है। ऑपरेशन बनियानुम मरसूस में पाक बहरिया के बेमिसाल किरदार का एतराफ़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कराची पहुँच गए। वज़ीर आला मुराद अली शाह और गवर्नर कामरान किशोरी ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ, अफसरों और जवानों से मुलाकात करेंगे। भारतीय बहरिया के जारहाना अज़ाइम खाक में मिलाने पर खराज तहसीन पेश करेंगे। जवानों से खिताब करेंगे। सूबाई हुकूमत के नुमाइंदों और MQM रहनुमाओं के साथ मुलाकात शेड्यूल। वज़ीर-ए-आज़म डॉकयार्ड, शिपयार्ड और चाइना पोर्ट के दौरे भी करेंगे। भारत का जो ब्लेम गेम है वो तो बेनकाब हो चुका है। तमाम दुनिया को पता है कि जो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए, वो चाहे वो 15 मिलिट्री इंस्टॉलेशन में हमला हो 7 की रात को, या फिर F-16 के उड़ने हो, सब चीज़ें वो जो थी हमने साबित किया दुनिया को। दुनिया को पता है कि वो तमाम इल्ज़ाम गलत थे। चीन हमारा बहुत ही करीबी बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी है और हमारे बायलैटरल ताल्लुकात जो हैं वो इसको कहते हैं आयरन क्लैड ब्रदर और बहुत ही करीबी हैं। पाकिस्तान सफारती महाज पर सरगर्म। नायब वज़ीर आज़म वफ़द के साथ चीन रवाना। सैफरीकी मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। कल पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़राए ख़ारजा का इजलास होगा। बाहमी तिजारत के फ़रोग़ और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पाक भारत कशीदगी से पैदा सूरत हाल भी ज़ेर गौर आएगी। रवानगी से कबल मीडिया इसाक़दार ने कहा कि भारत की ब्लेम गेम बेनकाब हो चुकी है। दुनिया भर की सफारती कम्युनिटी को भारतीय इक़दामात से आगाह किया। दुनिया को पता है कि जो हम पर इल्ज़ामात लगाए गए वो गलत थे। चीन हमारा करीबी तिजारती शराकतदार और आहनी भाई है। इलाकाई पेशरफ्त और पाक चीन ताल्लुकात की मुतादिद जहदों पर तबादला ख्याल होगा। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूनुस शहीद की रिहाइश का आमद। सोगवार ख़ानदान से ताज़ियत, फातिहा ख़वानेंगे। कहा शहदा की खिदमत और क़ुरबानियाँ हमेशा कौम की यादों में नक्श रहेंगी। एयर चीफ मार्शल का कमांड मिलिट्री हॉस्पिटल रावलपिंडी का दौरा। ज़ख्मी एहलकारों और शहरियों से मुलाकात की। गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। कहा पाक फ़ज़ाइया हर कीमत पर फ़ज़ाई सरहदों का दिफा यकीनी बनाएगी। फ़र्ज़ की अदायगी के दौरान एहलकारों की बहादुरी और अज़्म काबिल तारीफ़ है। भारत अमेरिका नहीं और पाकिस्तान अफगानिस्तान नहीं। पाकिस्तान भारतीय तसल्लुत के सामने नहीं झुकेगा। हम एक अमन पसंद कौम हैं। अगर भारत ने हमें उकसाया या हमला किया तो हमारा रद्दअमल तेज़ और वहशियाना होगा। भारत जितनी जल्दी ये बात समझ जाएगा, ये इलाकाई और आलमी अमन के लिए अच्छा होगा। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का तुर्क अनादोलो न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू। कहा कश्मीर एक बैन अल-अक़वामी तस्लीम शुदा तनाज़ा है। भारत कश्मीर को हल करने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि वो जबर से इसे अंदरूनी मसला बनाने की कोशिश कर रहा है। भारत पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान को मौरूद इल्ज़ाम ठहराकर कोई भी सबूत देने में नाकाम रहा। भारतीय हुकूमत इन वाक़यात को दहशतगर्दी के बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने वाली BLA ने खुलेआम भारत से फ़ौजी मदद की दरख्वास्त की थी। इस सारी दहशतगर्दी की सरपरस्ती और हौसला अफजाई भारत कर रहा है। मारका हक में पाकिस्तान की तारीखी फतह। भारतीय जारहियत और झूठ बेनकाब। पाकिस्तान ने डोजियर जारी कर दिया। नाकाबिल तरदीद शवाहिद पेश। ऑपरेशन बनियानुम मरसूस के हक़ाइक़, सैटेलाइट तस्वीर, पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर मुस्तनद मीडिया रिपोर्ट भी हिस्सा। भारतीय नुकसानात की तफसील भी शामिल। डोजियर के मुताबिक पाकिस्तान अमन का अलंबरदार है। अपनी सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेंगे। पाकिस्तान ने अपने दिफा में कार्रवाई की। सिर्फ फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। डोजियर में भारत को पहलगाम वाक़ई की शफाफ तहकीकात के लिए मुखलिसाना काविशों का भी जिक्र। भारतीय जंगजू मीडिया ने पहलगाम वाक़े के बाद झूठी खबरें फैलाई और गुमराहकुन प्रोपेगेंडा करके जंग का माहौल बनाया।
पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत के जवाब में ऑपरेशन बुनियान मरसूस का आगाज किया। IMF से पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात आज से शुरू। पाकिस्तान बजट में सुपर टैक्स के खात्मे की तजवीज़ देगा। रियल एस्टेट रिलीफ और तनख्वाहदार तबके को टैक्स में कमी की तजवीज़ भी रखी जाएगी। IMF के मुताबिक पाकिस्तान को आइंदा माली साल में 19.3 अरब डॉलर की बैरूनी माली ज़रूरत है। पाकिस्तान में सियासी दबाव और सब्सिडी से माली इस्लाहात मुतासर होने का खदशा है। पाक भारत मजीद कशीदगी से मुआशी इस्लाहात मुतासर हो सकती हैं। पॉलिसीज़ में नरमी मौजूदा मुआशी इस्तेहकाम को खतरे में डाल सकती है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत आगाज। 100 इंडेक्स में 636 पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट 1,20,285 की सतह पर पहुंची। इस बाजार में अब तक 5 करोड़ शेयर्स के सौदे हुए, जिनकी मालियत 6 अरब 35 करोड़ रुपए से जायद है। गुज़श्ता हफ्ते मार्केट 1,19,649 की सतह पर बंद हुई। अमेरिका में फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम यौम तशक्कुर की तकरीब। पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख की शिरकत। जनूबी एशिया में जंगबंदी में अमरीकी किरदार को सराहा। मसला कश्मीर के पुरअमन हल के लिए अमरीकी मुस्बत किरदार को तसल्ली किया। और कम्यूनिटी अरकान से मुलाकात। दो तरफा ताउन के फ़रोग पर तबादला ख्याल। रिजवान शेख की मुख्तलिफ इदारों के नुमाइंदगान से भी मुलाकातें। डेरा रॉक्स के नुमाइंदगान से मुलाकात में तजारती ताल्लुकात के फ़रोग पर तबादला ख्याल। लॉस एंजलिस में कैलिफोर्निया के सेनेटर बॉब आर्चवेल्टा के साथ मुलाकात की। पाक टेक काउंसिल के वक्त से मुलाकात में IT बरामदात बढ़ाने पर गुफ्तगू। ताजिरों और बिजनेस कम्युनिटी से भी मिले। तिजारत, सरमायाकारी और टेक्नोलॉजी के तबादले पर तफसीली बातचीत की गई। सेनेटर शरीर रहमान का भारतीय झूठ बेनकाब करने के लिए बनाई कमेटी का खैर मकदम। कहा, मुश्किल वक्त में सिफारतकारी के लिए बिलावल भुट्टो बेहतरीन इंतखाब है। सिफारती महाज पर बिलावल भुट्टो की हिकमत अमली नई तारीख रकम कर रही है। उनका लहजा, दलील और वक़ार दुश्मन को भी सोचने पर मजबूर कर देता है। भारत का 7 टीम्स भेजना खारजा पॉलिसी की कामयाबी का सबूत है। बिलावल भुट्टो की क़यादत में तश्कील दी गई कमेटी सिफारती महाज पर भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयार है। पाकिस्तान और चीन के सामने भारत बेबस। आलमी मीडिया ने एतराफ़ कर लिया। दिफाई ताउन जंगी बर्तरी में तब्दील। चीनी साख्ता तैयारों और मिसाइलों ने कई जंगी तैयारों को मार गिराया। फ्रांस, बरतानिया और अमेरिका के बड़े मीडिया इदारों ने चीनी टेक्नोलॉजी की बर्तरी और पाकिस्तान की अस्करी कामयाबी का एतराफ़ कर लिया। द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक चीन के हथियारों ने पाकिस्तान के हाथों अपनी पहली बड़ी जंगी आजमाइश कामयाबी के साथ मुकम्मल कर ली। जदीद चीनी टेक्नोलॉजी से लैस पाकिस्तानी अफवाज ने हिकमत अमली से भारत की अस्करी मनसूबाबंदी को बुरी तरह से नाकाम बनाया। अरबों डॉलर्स के भारतीय राफेल तैयारे चीनी हथियारों के मुकाबले में अमली मैदान में बेअसर साबित हुए। दिफाई माहिरीन का कहना है कि चीन से हासिल करदा एयर डिफेंस सिस्टम्स, ड्रोन्स और हाइपरसोनिक मिसाइल्स ने पाकिस्तान को खित्ते में तकनीकी बर्तरी दिलाई है। शदीद गर्मी में मौसम की अंगड़ाई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आंधी के साथ तेज बारिश। मरी में बादल गरज चमक के साथ बरसे। मुतादिद मकामात पर दरख्त, साइन बोर्ड्स और छतें गिर गईं। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल। अटक और गिरदनवाह में बारिश से मौसम खुशगवार। केपी में पेशावर, नौशहरा और 4 सदा में तूफान से छतें और दीवारें गिर गईं। PDMA के मुताबिक मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जाँ बहक और 14 जख्मी। जाँ बहक होने वालों में 1 बच्चा शामिल। जख्मियों में 3 बच्चे और 3 खातीन शामिल। 3 घरों को जुज़वी नुकसान हुआ। लाहौर में तेज़ हवाएं चलने लगीं। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में गर्मी की लहर बरकरार है। माहौलियाती तब्दीलियों के तहफ़्फ़ुज़ और मॉनिटरिंग के लिए बड़ा फैसला। पंजाब हुकूमत की जदीद क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी बनाने की मंजूरी। जदीद साइंसी मरकज़ भी कायम किया जाएगा। मंसूबे के लिए बजट, आलात और ज़मीन की फराहमी का प्लान तैयार। मरियम औरंगजेब की ज़ेरे सदारत इजलास में रिपोर्ट पेश। इमारत AICT में तामीर की जाएगी। इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत हर शोबे के लिए माहौलियाती माहिरीन तैयार किए जाएंगे।
मरियम औरंगजेब का कहना है कि मरियम नवाज ने माहौलियाती तब्दीली के खतरात से निपटने का जामे प्लान दिया है। इदारे को जदीद तरीन मैनेजमेंट मॉडल के तहत चलाया जाएगा। बानी पीटीआई से मुलाकात ना करवाने पर तौहीन अदालत केस की समाअत। अली अमीन गंडापुर के वकील ने मौके पर इख्तियार किया कि अदालती हुक्म के बावजूद हमारी मुलाकात नहीं करवाई गई। अदालत के सितंबर और अक्टूबर के हुक्मनामे की खिलाफवर्जी हुई। जस्टिस अरबाब ताहिर ने रिमार्क्स दिए कि आप 2024 की बात कर रहे हैं, अब 2025 है। आप चाहते हैं हम कोऑर्डिनेटर को पकड़ें और कार्रवाई करें, रिकॉर्ड मंगवा लेते हैं। गलत बयानी साबित हुई तो आपको जुर्माना करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल हुक्काम से जवाब तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में नूर मुकद्दम कातिल केस की समाअत। मुजरिम के वकील सलमान सफदर ने मेडिकल हिस्ट्री पेश कर दी। कहा आलाए कातिल छोटा सा चाकू है जिस पर फिंगरप्रिंट्स भी नहीं है। पुलिस का इन्हिसार सीसीटीवी पर है। जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स दिए कि 10-10 साल तक लोग डेथ सेल में रहते हैं, अब ऐसा नहीं होगा। रिलीफ बनता हुआ तो देंगे। एक और केस होना है, वो बेंच ना टूटा तो 1 बजे नूर मुकद्दम केस सुनेंगे। बेंच टूट गया तो पहले आ जाएंगे। सलमान सफदर का जज अरशद मलिक वीडियो केस फैसले का हवाला। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा कि जस्टिस आसिफ खोसा के वीडियो और ऑडियो की तस्दीक से मुताल्लिक फैसले पर इन्हिसार कर रहे हैं। पैरामीटर्स पर इन्हिसार ना करें तो खाना काबा में खड़े होकर कुछ बात करें, वो भी साबित करना मुश्किल हो जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जिना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा। तलाल चौधरी भी हमरा थे। तामीराती कामों पर पेशरफ्त का जायजा। मंसूबे पर 90% काम मुकम्मल। तामीराती सरगर्मियां मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा कि 24 घंटे काम जारी रखा जाए। अंडरपास की तामीर से सिग्नल फ्री कॉरिडोर की सहूलत मिलेगी। वक्त के साथ ईंधन की बचत भी होगी। तहरीक इंसाफ एक बार फिर एहतजाज के लिए पर तोड़ने लगी। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए अलामती धरने भी दिए जाएंगे। अलीमा खान की ज़ेर सदारत सीनियर रहनुमाओं का इजलास। बानी की तीनों बहनों की शिरकत। हुकूमत को टफ टाइम देने पर गौर। बुध के रोज़ इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज और अलामती धरना दिया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इलेक्शन कमीशन तक मार्च होगा। अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स को मार्च में शिरकत की हिदायत की गई है। मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट और नए चीफ इलेक्शन कमीशनर की तकरीर का मुतालबा किया जाएगा। ना आने वालों को शो कॉज नोटिस दिए जाएंगे।